अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड किसे कहते हैं। फिर हमने देखा डिमांड कर्व को मूव करने वाले फैक्टर कौन से हैं, डिमांड कर्व को शिफ्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंस देखा क्वांटिटी डिमांड और डिमांड का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ गुड्स, कि गुड्स की डिमांड जो है वो कम या ज़्यादा होती है इनकम की वजह से या प्राइस की वजह से। तो उसके लिहाज से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन कौन सी गुड्स हैं जो इनकम के चेंज होने से उनकी डिमांड बढ़ती है और कौन कौन सी गुड्स इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड कम होती है। कौन कौन सी गुड्स हैं जिनकी प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो इसका कुछ एक्सेप्शनल केस भी है जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो वी हैव थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड, सेकंड इज़ इंफीरियर गुड, थर्ड इज़ गिवन गुड। तो नॉर्मल गुड कौन सी होती हैं जिनकी जनरली हम बुक्स में डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाए, उस गुड्स को क्या कहती हैं, नॉर्मल गुड। और जिनकी डिमांड मीन के इनकम जब कम होती है और डिमांड भी कम हो जाती है तो ऐसी गुड्स को भी नॉर्मल कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल गुड्स की डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। बाकी इस पे वो लॉ होल्ड करता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे बेसिकली डिमांड नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब भी प्राइस चेंज होगी उसकी वजह से जो चेंज आएगा उसको हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, और जो इनकम में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है उसको क्वांटिटी डिमांड नहीं बल्कि सिंपल डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स जो हैं उनका इनकम के साथ, उनकी डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दूसरे नंबर पे इन्फीरियर, अगर उसका ग्राफ आप देखें तो सिंपल टिपिकल जो आम सा हमने लास्ट टाइम डिमांड कर्व देखा उसी तरह का है कि प्राइस बढ़ने से प्राइस अगर कम हुई तो डिमांड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो टिपिकल हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं वो नॉर्मल गुड हो सकती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर और नॉर्मल। याद रखें कि इकोनॉमिक्स में ये इन्फीरियर का मतलब ये नहीं है कुछ बुरी चीज़ें, लाइक हम कह सकते हैं स्मोकिंग जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो सिगरेट को हम इन्फीरियर नहीं कह सकते, डायरेक्टली नहीं कह सकते। यहाँ पे इसका कुछ और मतलब है। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी गुड्स कि जब इनकम एक शख्स की कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर एक शख्स की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये जो फर्स्ट एरो है, इधर से फर्स्ट एरो, इधर से भी फर्स्ट एरो। ठीक है, इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, या फिर अगर इनकम बढ़ गई है तो डिमांड इनकी कम हो जाती है। उनको क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम, और प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये देखें ये ग्राफ, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे देखें डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैटर है, मीन के प्राइस और QD में चेंज जो है इक्वल है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस कम तो हुई है ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी जो डिमांड है वो बड़ी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा स्टीपर होता है कि प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में कम चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास गिवन गुड्स। गिवन गुड्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा नॉर्मल और इन्फीरियर को एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूं कि नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स की देयर आर मैनी एग्जांपल्स जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हैं। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक दिन की पॉकेट मनी मिलती है 500
और 500 से क्या होता है कि आपने नोटबुक एक परचेज़ करनी है तो आप क्या करते हैं, आउट ऑफ 500 आप 300 की एक नोटबुक परचेज़ कर लेते हैं। वेरी नेक्स्ट मंथ कह सकते हैं या कुछ दिनों के बाद कह सकते हैं कि अगेन आपको पॉकेट मनी 1000 मिली, ठीक है। तो इस दफ़ा आपने सोचा क्योंकि मुझे पॉकेट मनी ज़्यादा मिली है, मैंने नई नोटबुक परचेज़ करनी है, तो लास्ट टाइम मेरे पास 500 थे, अब मेरे पास 1000 हैं, तो क्यों ना मैं लास्ट टाइम जो नोटबुक ली उससे अच्छी क्वालिटी की ले लूँ, ठीक है। तो क्या किया, आपकी इनकम जब बढ़ी 500 से 1000 हुई तो आपने अच्छे वाली नोटबुक, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांडेड आपने नोटबुक ले ली या कोई वायर में ले ली, रिंग में ले ली, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनकम के बढ़ने से आपने अच्छे वाली नोटबुक परचेज़ की। तो अच्छे वाली नोटबुक कौन सी गुड हुई, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने अच्छे वाली जो नोटबुक है उसकी डिमांड बढ़ा दी। तो इन्फीरियर गुड कौन सी हुई, यकीनन वो गुड जब आपकी इनकम 500 थी तब जो आपने नोटबुक परचेज़ की उसको आप इन्फीरियर कहेंगे। क्यों, क्योंकि अब 1000 इनकम होने से आप उसको दोबारा परचेज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी परचेजिंग आपने रद्द कर दी है, छोड़ दिया आपने उसकी डिमांड। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ चुकी है। तो इस केस में जो अच्छे वाली नोटबुक है वो नॉर्मल गुड कहलाएगी, और जो 5 से जब आपकी इनकम थी जो आप नोटबुक परचेज़ की थी उसको आप इन्फीरियर कहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेल फ़ोन की। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके पास आप कह सकते हैं ओप्पो का सेल फ़ोन है, ठीक है, और उसकी इनकम है फॉर एग्जांपल 50,000। अब उसकी इनकम हो चुकी है फॉर एग्जांपल 0.2 मिलियन, ठीक है, मंथली इनकम। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरी इनकम तो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो क्यों ना मुझे आईफोन एप्पल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, यकीनन ओप्पो को छोड़ देगा और आईफोन परचेज़ कर लेगा। तो अब इनकम के बढ़ने से चूँकि उसने आईफोन की डिमांड बढ़ा दी तो आईफोन इज़ नॉर्मल गुड, वेयर एज ओप्पो सेल फोन इज़ इन्फीरियर गुड। जिसकी डिमांड आप कम कर दोगे इनकम के बढ़ने से वो इन्फीरियर हो जाएगी, और जिसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये थी एग्जांपल इन्फीरियर और नॉर्मल की। अब देखते हैं व्हाट इज़ गिवन गुड। गिवन गुड जो है वो इन्फीरियर का एक एक्सट्रीम केस है। इन्फीरियर गुड जो है उसका एक स्पेशल केस है गिवन गुड। तो गिवन गुड को गिवन कहने के लिए या किसी भी चीज़ को गिवन कहने के लिए आपको 2 शराइत पूरी करनी पड़ती हैं। एक शर्त कौन सी है कि इट मस्ट बी इन्फीरियर गुड। जो गिवन गुड होगी वो लाजमी तौर पर क्या होनी चाहिए, इन्फीरियर गुड होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा इन्फीरियर गुड की एक किस्म है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इट टेक्स लार्ज पोर्शन ऑफ योर इनकम। जो गिवन गुड है वो आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन स्पेंड करवाती है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे ख्याल में कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि जिसको आप कह सकें कि ये गिवन गुड है, लेकिन देख सकते हैं आप कि ऐसी गुड जिसका अच्छा अल्टरनेटिव अवेलेबल हो, क्योंकि हमने कहा ना इन्फीरियर गुड वो होती है जब इनकम के बढ़ने से जिसकी डिमांड कम कर दो। तो इसका मतलब है इसके रिस्पॉन्स में कोई नॉर्मल गुड होगी कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इसको छोड़ दोगे, आप उसकी तरफ जाओगे इसको छोड़कर। तो इन्फीरियर गुड होनी चाहिए एक शर्त। दूसरी क्या है कि आपकी इनकम में से अगर ये लार्ज पोर्शन लेती है तो वो क्या बन जाएगी, वो गिवन गुड फिर बनेगी जब ये दोनों शराइत पूरी होंगी। थर्ड पे आप ये भी कहते हो कि ऐसी गुड्स जो होंगी गिवन गुड्स, उनकी प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, और प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ डिमांड का। इधर प्राइस कम हो रही थी डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस कम हो रही थी डिमांड बढ़ रही थी। यहाँ पे देखें क्या हुआ कि प्राइस जब कम हुई तो डिमांड भी कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ डिमांड का। तो गिवन गुड्स क्योंकि इन्फीरियर गुड्स हैं तो इस पे ये वाली शराइत जो हैं इनकम और डिमांड वाली ये लागू होंगी। कौन सी, क्योंकि इन्फीरियर गुड की इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो ये चूँकि इन्फीरियर गुड है तो इसमें भी इनकम बढ़ने से डिमांड कम होगी। लेकिन ये दूसरी शर्त जो है इन्फीरियर गुड की प्राइस बढ़ने से डिमांड का कम होना, ये नहीं होगी गिवन में, ठीक है। इसमें प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ गुड्स। आज के लिए बस इतना ही है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन, इनकम कंजप्शन कर्व और प्राइस कंजप्शन कर्व। उनको इन गुड्स के साथ हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।